प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। 5 से 6 साल की वो बच्ची है और उसके साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया और बच्ची की बहुत बुरी कंडीशन है और वहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में। उसके पिता से और बच्ची से मिलने गई। पुलिस तो मिलने नहीं दे रही वैसे किसी को, फिर भी मैं वहाँ गई और बच्ची की कंडीशन देखी तो बहुत बुरी है अभी और काफ़ी स्पॉट्स पड़े हुए हैं, दांत से काटे हुए हैं और प्राइवेट पार्ट की सर्जरी हो रही है। आज भी वो ऑपरेशन के लिए गई है। बच्ची का गला दबाया गया, उसके मुंह में मिट्टी भरी गई, उसको दांत से काटा गया। मतलब ये कोशिश की गई कि बच्ची मर गई हो, उसको कूड़े में फेंक करके चले आएँ। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस की क्या रिश्तेदारी है, क्या उनसे रिश्ता है, क्या उन्होंने कुछ ज़्यादा रकम ले रखी है कि उस अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है और पुलिस पूरा साक्ष्य मिटाने में पड़ी हुई है कि सिर्फ अपराधी एक है, 2 नहीं था। अयोध्या से एक विभत्स घटना सामने आई है जहां 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसको जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि जिसको ईश्वर चाहे उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में चल रहा है। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए उषा विश्वकर्मा हैं, जो इनकी एक बड़ी संस्था है रेड ब्रिगेड, और लगातार नारी शक्ति के लिए वो लड़ाई लड़ती रहती हैं। नारी कैसे स्वावलंबित हो, कैसे सशक्त हो और जागरूक हो, इसको लेकर लगातार वो लड़ाई लड़ती रहती हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ घटना है अयोध्या वाली जो आप गए थे, मिल के भी आए हैं परिजन से, क्या कुछ लगा आपको? क्या जी, कल सुबह मेरे पास फ़ोन आया, एक साथी पत्रकार का ही फ़ोन आया कि अयोध्या में 16 तारीख को एक 5 से 6 साल की वो बच्ची है और उसके साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया और बच्ची की बहुत बुरी कंडीशन है और वहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में। तो ये हुआ कि क्योंकि इस तरह का मैं काम करती रहती हूँ और एक जो क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह की घटना हुई है, तो एक इस तरह की घटना सुनते हैं तो एक होता है ना कि पीड़ा फिर से वो बाहर आ जाती है। तो हर बार मैं इस तरह के केस होते हैं तो लड़ती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस बच्ची को, उस महिला को न्याय मिले। तो मैं शाम को उसके पिता से और बच्ची से मिलने गई। पुलिस तो मिलने नहीं दे रही है वैसे किसी को, फिर भी मैं वहाँ गई और बच्ची की कंडीशन देखी तो बहुत बुरी है अभी और काफ़ी स्पॉट्स पड़े हुए हैं, दांत से काटे हुए हैं और प्राइवेट पार्ट की सर्जरी हो रही है। आज भी वो ऑपरेशन के लिए गई है। इसमें बात ये है कि जो अपराधी एक पकड़ा गया है, लेकिन जो बच्ची का बयान है, बच्ची जो बार बार अपने माँ बाप से बोल रही है कि वो 2 लोग थे, जो सीसीटीवी में भी बोला जा रहा है, जिस बेस पे अपराधी पकड़ा गया है, एक जो माझी मौर्य है वो पकड़ा गया है और वो बोल रहा है कि मतलब उसका मालिक बोल रहा है कि मैंने उसका कपड़े बदलाया जब वो घटना करके आया। बच्ची का गला दबाया गया, उसके मुंह में मिट्टी भरी गई, उसको दांत से काटा गया। मतलब ये कोशिश की गई कि बच्ची मर गई हो, उसको कूड़े में फेंक करके चले आएँ। तो जब वो वापस आए और जो उनके कपड़े में खून लगा हुआ था, जो भी है, वो उसको उसके मालिक ने चेंज करवाया, फिर उसके बाद वहाँ से भेजा है। बात ये हुई है कि उस एक अपराधी को पकड़ा गया है और जो बच्ची बोल रही है 2 अपराधी हैं, उसको पकड़ा नहीं जा रहा, जो कि सबका परिवार का भी शक है और बाकी आस पड़ोस का भी शक है कि मालिक भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसने एक अपराधी को बचाने का पूरा प्रयास किया है, एक साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया है, इस कारण भी वो अपराधी है, उस बेस पे पुलिस को पकड़ना चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस की क्या रिश्तेदारी है, क्या उनसे रिश्ता है, क्या उन्होंने कुछ ज़्यादा रकम ले रखी है कि उस अपराधी को पकड़ा नहीं जा रहा है और पुलिस पूरा साक्ष्य मिटाने में पड़ी हुई है कि सिर्फ अपराधी एक है, 2 नहीं था। बात है कि उस बच्ची का, वो भी इस जगह की जहाँ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी एक बहुत सुंदर उस शहर को बनाने का प्रयास कर रही है और दोबारा से राम राज लाने का प्रयास कर रही है। हम लोग सब लोग समर्थन में हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है सरकार से कि क्या ये सतयुग का राम राज आने वाला है या उस जगह कलयुग का राम राज आया है। राम राज की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी कल्पना कर रहे हैं, तो उसमें तो न्याय होता था, किसी को भी न्याय, अगर दुश्मन है तो दुश्मन को भी न्याय होता पहले तो था। घटना ही नहीं होनी चाहिए थी ऐसी। पहले तो वहाँ घटना नहीं होनी चाहिए, तो अभी
हनुमानगढ़ी के जस्ट पीछे की ये घटना है। चलिए ये घटना हो गई, कहाँ पे शैतान बैठा है पता नहीं है किसी को, लेकिन अगर घटना हो रही हो भी उस मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी हो रही है तो उस बच्ची को न्याय क्यों नहीं है? बच्ची के बयान पे बोला जा रहा है कि 2 घटना करने वाले हैं, तो वो दूसरा अपराधी क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अगर उसका मालिक अपराधी नहीं है लेकिन उसने अपराधी को बचाया है, उस बेस पे भी पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। और ये हमारी और हमारी संस्था की, मुझे लग रहा है समाज की भी यही मांग है कि बच्ची को न्याय मिले, क्योंकि अभी आज उसकी पहली सर्जरी होने जा रही है, उसकी 3-4 सर्जरियाँ होनी है। उसकी तो आपने जो है एक अच्छा जीवन चलता है उसका तो जीवन आपने ले लिया, उस पीड़ा से तो वो जीवन भर गुजरेगी ना। तो वो अपराधी क्यों खुला घूम रहा है, उसको लेकर के हमारी संस्था जो हो सकता है वो करेंगे। और सरकार से फिर से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उस अपराधी को सज़ा मिले और दूसरे अपराधी को भी पकड़ा जाए। आप जाएंगे अयोध्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे हम। क्या लगता है कि सरकार हो या संस्थाएं हो लगातार काम करती हैं लेकिन इस तरह की घटनाएं फिर भी सामने आ जाती हैं और जो कार्रवाई की बात होती है उसमें भी बड़ी लापरवाही होती है? देखिए सरकार है, प्रशासन है, समाज है, काम कर रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई काम अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, लेकिन बात ये है कि हम एक्शन कितनी जल्दी ले पाते हैं। ठीक है, समाज है, इतना बड़ा देश है, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग हैं। बुरों की जो है संख्या वो कम है, लेकिन वो ज़्यादा हावी वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ढीली है, प्रशासन कहीं ना कहीं ढीला है। अगर ये कड़ी कार्रवाई हो, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए तो उनको भी, अपराधी के मन में भी ये डर रहेगा और वो अपराध करने के पहले ही 10 बार सोचेंगे। आप लगातार महिलाओं को सीख दे रही हैं, आप लगातार ट्रेनिंग दे रही हैं लोगों को, लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं सामने आ जाती हैं तो आपको लगता नहीं कि कहीं या तो हम उस चीज़ को समझा नहीं पा रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी तक पूरे देश में मैंने करीबन 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है और लगातार उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए और उनके स्किल के लिए काम कर रहे हैं और लोगों में चेतना आ रही है। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो इस तरह के केसेस तो शायद ही सामने आते होंगे, लेकिन आज हम बोल पा रहे हैं, बोलना सीख ले रहे हैं, तो इसमें तो जागरूक तो लोग हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक व्यवस्था है वो एक सक्रिय रूप से चलनी चाहिए, तभी एक चेतना आएगी समाज में। धन्यवाद। तो ये थी सब शर्मा जिनका कहना है कि राम राज्य की बात होती है और अयोध्या में जो घटना हुई है ये शर्मनाक है और उसके बाद जो कार्रवाई में जिस तरह ढिलाई दी जा रही है वो भी एक शर्मनाक है। तो शासन से और प्रशासन से, सरकार से इनकी गुहार है कि उस बच्ची को न्याय मिले और जो अपराधी उनको गिरफ्तार किया जाए। इनका कहना है कि मौका अगर हमको लगेगा कि अयोध्या जाना चाहिए तो अयोध्या भी जाएंगी और बच्ची के न्याय के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।